नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरिओम कुमार राजपूत, हिंदी गुरु आइकन ऑफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है गुण संधि, जो स्वर संधि का दूसरा भेद माना जाता है। आज हम विस्तार से गुण संधि पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख जा रहे हैं। आप पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण तल्लीनता के साथ, लग्न के साथ मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है विद्यार्थियों, गुण संधि जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्वर संधि का ही एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, दूसरा भेद है। इससे पहले हमने जितनी भी संधियां पढ़ी हैं या संधि की पृष्ठभूमि हमने देखी है, उससे आपके दिमाग में संधियों की जो रूपरेखा है वो तो बन गई होगी, लेकिन इससे पहले जो हमने संधि पढ़ी दीर्घ, उस संधि में विद्यार्थियों क्या हो रहा था, देखिए उसमें हो रहा था संधि में अड़ोसी और पड़ोसी दोनों की ही भूमिका होती है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब तक क्या हो रहा था, यही वर्ण इधर भी आ रहे थे और इधर भी आ रहे थे। ये आपस में ही अदल बदल करके दोनों ही सिरों पर आ रहे थे, इधर भी और इधर भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखिए, अब क्या होने वाला है इससे आगे वाली संधि में, आपको अच्छी तरीका से याद रखना है। गुण संधि के लिए ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली वृद्धि संधि के लिए भी आपको याद रखना है। अब अ और आ ने यह घोषणा कर दी इन सभी से कि जो प्रथम पायदान होगा ये वाला इधर का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यह जो स्थान होगा इस पर हम काबिज होंगे, हम बैठेंगे। राजी से बैठने दो तो बढ़िया, नहीं तो दादागिरी से बैठेंगे। इन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया। इनमें फूट होने के कारण ये बिखर गए और इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या होता है, देखिए, प्रथम पायदान पर अ और आ हो गया, या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। इन दोनों में से ही आपको कोई ना कोई मिलेगा, चाहे बात आप गुण संधि की करो या इससे आगे आने वाली जो वृद्धि संधि है उसकी कर लो। दोनों ही संधियों में जो इधर का स्थान होता है, ये वाला प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है। इस वाले स्थान पर या तो छोटा आ मिलेगा या आपको ये बड़ा आ मिलेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरीका से याद रखें। गुण संधि और वृद्धि संधि के लिए पहला वाला जो स्थान है वो किसके लिए आरक्षित किया हुआ है, वो है अ और आ के लिए। अब देखो होता क्या है, नियम कैसे बनते हैं। मैं जो आरेख डाल करके आपको बता रहा हूं, उन आरेखों पर विद्यार्थियों आप अच्छी तरीका से ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए या बताए गए नियम अच्छी तरीका से आपके अंदर समाहित हो जाएंगे, अच्छी तरीका से आप समझ जाएंगे। देखिए, तो हम प्रथम नियम की चर्चा करते हैं। ये है प्रथम स्थान पर अ और आ। जैसे ये प्रथम स्थान पर आए तो इन्होंने कहा, बोले भाई हमसे क्या नाराजी, हम तो तुम्हारे पड़ोसी ही हैं, हमसे काहे को नाराज होते हो। आप पहले स्थान पर रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें दूसरा स्थान तो दीजिए। तो अ और आ ने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, अ और आ के बाद अगर दूसरे स्थान पर इधर अ और आ के बाद दूसरे स्थान पर अगर आपको ए और ई में से कोई एक वर्ण दिखता है
नजर आता है तब आपको इसका निर्माण करना है। समझ में आया प्रथम नियम। अ और आ के बाद ई और ई में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तब किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा। ठीक है। और आगे बात बढ़ी, बात इतनी बढ़ी कि यहां तक पहुंच गए। फिर इन्होंने भी इनसे कहा, बोले भाई हमसे नाराज हो क्या? माने कि हम तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर हमें भी आने दो। तो इन्होंने कहा आओ। जब आ और आ के बाद इन दोनों में से कोई एक वर्ण आया, दूसरे स्थान की बात कर रहा हूं, ये तो फिक्स है, वो तो मैंने आपको बता रखा है। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों ही संधियों में प्रथम स्थान पर या तो छोटा आ आएगा या बड़ा आ आएगा। दूसरे स्थान पर परिवर्तन आएंगे, जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे वैसे वैसे नए नए नियमों का निर्माण होगा विद्यार्थियों, बस यही आपको देखना है। तो आ और आ के बाद ओ और ऊ में से कोई वर्ण आपको नजर आए तब बनता है ओ। फिर किसका निर्माण होता है? ओ का। अच्छा, इसने अगली बगली देखा बन कि ये तो दो दो के जोड़े में थे, मैं तो अकेली हूं, मैं क्या करूंगी? फिर भी कुछ हिम्मत करके इसने कहा मैं अकेली हूं तो ये मत समझना मैं डर जाऊंगी, हाँ मुझे भी दूसरे स्थान पर आने दो। तो इन्होंने कहा आओ। तो जैसे ही आ और आ के बाद री आई तब बनना अर। ये हैं तीन नियम आपकी गुण संधि के। ए का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है और अर का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों अब आपको यह सोचना है ए कैसे बनता है? ए कब बनता है? ए जब बनता है जब अ और आ के बाद ई और ई में से कोई वर्ण आए। ओ कब बनता है? ओ जब बनता है जब दूसरे स्थान पर ऊ और ऊ में से कोई एक वर्ण आए। अच्छा सर समझ में आया। ये तो अर कब बनता है? अर जब बनता है जब दूसरे स्थान पर री आता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों नियम आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब मैं आपको प्रथम नियम की तरफ उदाहरणों के माध्यम से लेकर के चलता हूं। लगाइए ध्यान, देखिएगा प्रथम नियम गुण संधि का। अ आ, इसके बाद या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक है विद्यार्थी, इसे ऐसे बंद कर लो। ये आपका हो गया नियम नंबर फर्स्ट। अब इसके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। देखिए एक उदाहरण है बाल प्लस इंदु। बाल का मतलब छोटा, बालक, बालक छोटा ही होता है, तो बाल का अर्थ है छोटा। और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, छोटा चंद्रमा, मतलब द्वितीया। प्रतिपदा के बाद जो द्वितीया आती है जिसे हम द्विज बोलते हैं, उस दिन के चंद्रमा को बालेंदु कहा जाता है, द्वितीया का चांद। तो देखिए यहां से क्या लिया हमने? संधि हमेशा अड़ोसी और पड़ोसी में होती है। ये रही आपकी अड़ोसिन, इसको नीचे बुलाओ। ये है पड़ोसी, इसको नीचे मिलाओ। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो को अच्छी तरीका से देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके बाद ई है, आपके बाद ई है। हमारा नियम भी कहता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि अ और आ के बाद ई आती है तब क्या बनता है? ए बनता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं है। देखो ये है आपका स्वर, और स्वर से पहले है व्यंजन जिस पर पड़ा हुआ है नीचे हलंत। अब इस हलंत को हटाना है। हलंत कब हटेगा? जब इस ए को इसके अंदर कर देंगे। अंदर कैसे होगा? अपनी मात्रा के रूप में। तो इसके नीचे से हलंत हटा और ए की मात्रा आप जानते हैं, ऊपर एक ऐसे। ये बना बालेंदु, द्वितीया के चांद को बालेंदु कहते हैं। और देखिएगा ये है अप, ये है इच्छा। देखो वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया, यहां से हमने ई को नीचे लिया, इसके बगल में हलंत दे करके आ को बिठाया, इन दोनों का मिलन कराया।
जैसे ही इन दोनों का मिलन होगा तो इनके मिलन से एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। पता है क्या होगा? वो होगा ए। बन गया। ऊपर लाओ इसको। ये स्वर, ये व्यंजन ऐसे तो नहीं रहेगा, ये स्वर इसके अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगले वाले वर्ण पर हलंत लगा हुआ है। इस हलंत को हटाएंगे और एक के अंदर क्या कर देंगे? पा के अंदर एक ही मात्रा को समाहित कर देंगे। शब्द बन जाएगा आपका अपेक्षा। क्या अर्थ होता है? उम्मीद की नजर से दूसरे की ओर देखना। उम्मीद, इच्छा मतलब देखना, उम्मीद की नजर से देखना, वो है अपेक्षा। और उदाहरण देखिए, ये है तारक, ये है ईश। वही वाली प्रक्रिया अड़ोसी पड़ोसी की। यहां से हमने क्या लिया? ई। यहां हलंत लगाया, यहां से आ लिया। आके बाद ई आता है तो हमें पता है, हमने नियम पढ़ रखा है कि ए बनता है। ए बनता है तो फिर ए बनाओ ना। किसने मना किया है? अब इसे यहां पर लाओ। आ गया। इसे इसके अंदर कर दो। जैसे इसके अंदर आएगा हलंत गायब हो जाएगी और एक ही क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द बन गया आपका तारकेश। क्या शब्द बना? तारकेश। अगला उदाहरण देखिएगा, ये है ताप प्लस इंद्र। ताप प्लस इंद्र। अगली बगली अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया। यहां से ई को नीचे लिया। ध्यान से देखते चलिए। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखिएगा, तल्लीनता के साथ देखिए, पूर्ण मनोयोग के साथ देखिए। आपको बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है। देखो, यहां से आ लिया। समझो पहले, ऐसे नहीं कि समझ में आ गया बस हो गया काम। उसे ढंग से समझिए। आपने देखा है जब बरसात होती है तो कभी कभी बरसात मूसलाधार प्रकृति की होती है, धुआंधार पानी गिरता है। अब वो पानी जैसा गिरता है वैसा ही नदी नालों के माध्यम से बह करके जहां से आया होता है वहीं चला जाता है, पृथ्वी के अंदर नहीं जाता। जो अंदर गया ही नहीं वो क्या फायदा पहुंचाएगा? एक बार से ऐसी होती है, रिमझिम 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 बरसता रहता है, लेकिन वो सारा का सारा पानी पृथ्वी के अंदर तक जाता है। आपने कभी गौर किया है? वो बहता नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर टॉपिक पर आपको पकड़ बनानी है, अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, तो फिर आपको मजबूती के साथ इसको समझना पड़ेगा। देखिए, दोनों को मिलाया, क्या बना? ए बन गया। इस ए को यहां पर लाइए, आ गया। इसे इसके अंदर कीजिए। जैसे इसके अंदर करेंगे हलंत गायब हो जाएगा, और हलंत गायब होगा एक ही मात्रा ऊपर लग जाएगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती। तापेंद्र सूर्य को कहा जाता है। ताप, ताप मतलब गर्मी, ऊष्मा, और ऊष्मा का मालिक स्वामी जिसे इंद्र कहा जाता है वही सूर्य। ऊष्मा का मालिक तो सूर्य ही है, तो तापेंद्र कहा जाता है सूर्य को। और देखिए, ये तो हो गए आपके उदाहरण जोड़ने वाले। अब कुछ उदाहरण देखिए आप संधि विच्छेद के। विच्छेद कैसे करें सर? मैंने बार बार आपको बता रखा है कि जो बनेगा वही टूटेगा। आपको पता है ए बनता है, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए ए कैसे बनता है। जब आपको ए को बनाना और तोड़ना आ जाएगा तो फिर संधि विच्छेद करना कोई कठिन काम नहीं है। जो बनेगा वही टूटेगा। देखिए, एक उदाहरण है राकेश, दूसरा उदाहरण है अलकेश। इन दोनों उदाहरणों का पहले संधि विच्छेद करते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। देखो,
राकेश का संधि विच्छेद करते हमें पता है ए बनता है। ए कैसे बनता है? मान इधर तो आना चाहिए ऐसे। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसो होता है कि ईसो होता है? सही सही संधि विच्छेद करना। इस तो हमने कभी देखा नहीं, हाँ देखा है इस, लेकिन ये वाला सा नहीं होता है, फिर उसमें सड़क वाला सा होता है। लेकिन यहाँ तो तालव्य सा है। कौन सा सा है? तालव्य सा। तो तालव्य सा ऐसे, इस तो हम कभी नहीं देखा, ऐसे तो हमने देखा है ईस, तो फिर यही सही है। अब इधर देखिए, इधर दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो छोटा आ आएगा या बड़ा आएगा। इनके अलावा तीसरी कोई कंडीशन ही उत्पन्न नहीं होती। संधि के पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, या तो छोटा आ आएगा या बड़ा आएगा। अब यहीं पर समस्या है, गुरु क्या करें हम, यहीं तो फंस जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप यहीं पर फंसते हैं तो इसमें आपके शब्दकोश पर पकड़ कितनी मजबूत है, हिंदी भाषा के शब्दों को आप कितना ज्यादा जानते हैं, वो फिर ज्यादा मायने रखता है। राख, थोड़ा सा आप देखिए, राख कोई शब्द होता है? मैंने तो नहीं देखा। राख तो होता है लेकिन राख नहीं होता, तो फिर राख नहीं होता तो फिर राका होगा। अब हमें भले ही इसका अर्थ ना पता हो, लेकिन यही सही है। जब हमने यह क्लियर कर लिया कि राख नहीं है तो फिर राका ही होगा, भले ही अर्थ ना पता हो। लेकिन मैं बताता हूं, इसका अर्थ होता है पूर्णमासी की रात्रि, पूनों की रात, और उसका मालिक, उसका स्वामी चंद्रमा। राकेश चंद्रमा को कहा जाता है। पूर्णमासी की रात्रि का स्वामी या उसका मालिक जिसे कहा जाता है राकेश। राकेश पर्यायवाची है चंद्रमा का। अगले वाले उदाहरण की तरफ हम बढ़े तो यहां पर पुनः देखिएगा, ये ए यही टूटेगा। कैसे टूटेगा? इधर आ जाएगा ईस, अब फिर इधर वही प्रॉब्लम। सर इधर क्या, इधर समस्या है। देखिए पहले अलग से करके देखिए आप, क्या आपके दिमाग में कोई शब्द आ रहा है? आपने कभी देखा अलग? अलग होता है अलख निरंजन, लेकिन अलग नहीं है, ये अलग है। तो फिर उसको बड़ा करके देखिएगा, अलका। अब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ अब तो समझ में आया। अलकापुरी, कुबेर की नगरी को अलका कहा जाता है। हाँ तो बस वही है। अलका का मालिक स्वामी कुबेर भंडारी को अलकेश कहा जाता है। देखिएगा अगले उदाहरण, ये है अखिल, अखिलेश। अगला उदाहरण देखिए, ये है गुडाकेश। इन दोनों उदाहरणों को देखते हैं, यहां से तोड़ने का प्रयास करते हैं। यही टूटेगा, छोटी तो कभी बनती नहीं है, ये नहीं टूटेगी, ये बनती है, यही टूटेगी। देखिए इधर ईस आ जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, इधर क्या आएगा? इधर आएगा अखिल आएगा कि अखिला आएगा? अब तो समझ गए होंगे, अखिला तो कुछ नहीं होता, अखिल ही होता है, तो अखिल होगा। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसे अखिल कहते हैं। अखिलेश हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव, जो बेचारे संपूर्ण ब्रह्मांड के तो स्वामी और मालिक नहीं बन पाए, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण यूपी के अवश्य बन गए। तो कहीं ना कहीं उनके नाम में उनका नाम सही है, सही प्रतीत होता है, गुणों के अनुसार नाम है। यहां देखिए इधर भी यही टूटेगा, इधर ईस आएगा, और इधर क्या आना है? इधर देखिएगा, इधर आएगा गुडाक करके देखिए, और फिर गुडाका कीजिए, यही होगा गुडाका प्लस ईस। गुडाका का अर्थ होता है नींद, निद्रा, और ईस का मतलब वही, जिसने नींद पर या निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुडाकेश कहा जाता है। देखिए गुडाकेश दो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। अर्जुन को भी गुडाकेश कहा जाता है और सौमित्र अर्थात लक्ष्मण को भी गुडाकेश कहा जाता है।
लक्ष्मण को गुड़ाकेश क्यों कहा जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब भगवान श्री राम अपनी भार्या मां सीता के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी अपनी माता से आज्ञा लेने गए। बोले मां, मैं भी अपने भाई की सेवा करना चाहता हूं और मैं भी उनके साथ वन के लिए जाना चाहता हूं। तब उनकी मां ने एक जवाब दिया बन के, लक्ष्मण तुम जा रहे हो तो अपनी पत्नी उर्मिला को भी साथ लेते जाइए। मान के, नहीं मां, अगर मैं उनको साथ ले गया तो मैं भैया और भाभी की सेवा कैसे कर पाऊंगा? बन की, अच्छा ये है, बड़े सुंदर विचार हैं आपके। तब फिर एक बात और दिमाग में आई सुमित्रा के में, और उन्होंने कहा लक्ष्मण आप जा तो रहे हैं अपने भाई की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके साथ तुम्हारी भाभी और जा रही। अगर सपने में भी आपकी कुदृष्टि भाभी की तरफ हो गई तो समझना आपका परलोक बिगड़ जाएगा। ये कहा सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण को एकदम धक्का लगा और लक्ष्मण ने कहा, बोले मां, अगर ऐसी बात है कि सपने में भी मैं अपनी भाभी की तरफ बुरी दृष्टि से देखो तो मैं तुम्हारे सामने एक वचन लेता हूं, एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। कितना सुंदर प्रतिज्ञा ली। और आजकल देवर भाभी एक वो भी थे, लक्ष्मण और सीता। और आजकल 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझत महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी करे लई आधी नारी। अरे सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझत महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी करे लई आधी नारी। ये कलयुग है, बड़ी विचित्र विडंबना है। खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर पुनः वापस आते हैं। हाँ, अर्जुन की बात और मैं कर रहा था। अर्जुन को और कहा जाता है गुड़ाकेश। देखिएगा, जब वो गुरु द्रोण के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तब उन्होंने अपने सारे सुखों का परित्याग कर दिया था, जिसमें एक नींद भी थी। तभी से उनको गुड़ाकेश कहा जाने लगा। ठीक है, अगले उदाहरणों की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिएगा विद्यार्थी, ये है कुछ लोग। पहले तो आप ये बताइए शब्द शुद्ध कौन सा है? आपको तो यही नहीं पता, बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। एक हमारा तीर्थ स्थान है भारत में जिसे ऋषिकेश कहा जाता है, और ऋषिकेश कहेंगे तो फिर ऐसे ही लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। ये है ऋषिकेश। अब गुरुजी, ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? ऋषिकेश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। क्या देखिएगा, इस शब्द के अर्थ से भगवान विष्णु का अर्थ आता है। ऋषि बोले तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी, और केश बोले तो उनके बाल जटा। साधु सन्यासियों के बाल, उनकी जटा, क्या उनको विष्णु भगवान बोलते हैं? अरे ना बाबा ना, उनको नहीं बोलते। तो क्या है ये शब्द? हाँ वही देखिए, ये शब्द होता है ऋषिक प्लस ऋषिकेश, ऐसे होता है। ये शब्द होता है शुद्ध। संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ऋषिक प्लस ईश। सर, इस ऋषिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंद्रियां। जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही है ऋषिकेश। भगवान विष्णु के लिए संबोधन किया जाता है इस शब्द का। और देखिए, 2 सरल से दिखने वाले लेकिन वास्तविकता में बहुत कठिन है। दिखेंगे सरल लेकिन है बहुत कठिन। उन 2 शब्दों को मैं आपके सामने को प्रस्तुत करता हूं और इस प्रथम नियम से फिर विदा लेता हूं। देखिएगा, फिर दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे हम। एक शब्द है कमलेश, आप इसका संधि विच्छेद करें। एक है मिथिलेश, पहले तो मैं एक नॉर्मल सा प्रश्न पुट ऑफ करूं आपसे
कमलेश शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो आपका सीधा सा जवाब होगा बन के नहीं सर, हमारे गांव में तो जो कमलेश है वो लड़कियों के नाम होते हैं, हमारे गांव में कमलेश नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ ना। उसी प्रकार से यही जवाब आप ऐसा ही इसका जवाब दोगे मिथिलेश, ये भी लड़कियों का नाम होता है। लेकिन नहीं, अभी तक आप बहुत गलत फहमी में जीते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग हैं। ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग क्यों हैं वो देखिए आप। क्या आपने इनका संधि विच्छेद किया? नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पुश करें और इनका संधि विच्छेद करें, फिर मिलान करें कि हमने सही किया या गलत किया। देखिए, मुझे आशा है कि आपने किया होगा कमल प्लस ईश। ज्यादातर विद्यार्थी 99% विद्यार्थियों ने कमल प्लस ईश से इसका संधि विच्छेद कर दिया। लेकिन कभी आपने गौर किया कि कमलेश शब्द का अर्थ क्या होता है? कमलेश शब्द का अर्थ तो भगवान विष्णु होता है, तो क्या कमल प्लस ईश करने से भगवान विष्णु का अर्थ आ जाएगा? कदापि नहीं आने वाला। तो फिर सर किससे आएगा? कमला करने से आएगा। कमला प्लस ईश, कमला बोले तो मां लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, धन दौलत की देवी लक्ष्मी, जिन्हें कमला कहा जाता है, और उनका स्वामी, उनका मालिक आया ना अर्थ भगवान विष्णु। ठीक है, उसी प्रकार से यह देखिएगा, इधर ईश और इधर मिथिला। मिथिला, क्या आपको पता है मां सीता के पिता का नाम क्या था? हाँ पता है सर, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। जनक था। क्या था? जनक। मां सीता के पिता का नाम जनक था, और जनक जिस राज्य में राज्य किया करते थे उस राज्य का नाम था मिथिला, इसलिए उन्हें मिथिलापति भी कहा जाता है। मिथिला के स्वामी, मिथिला के मालिक मिथिलेश राजा जनक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ठीक है विद्यार्थियों, यह है आपका गुण संधि का प्रथम नियम। आशा करता हूं अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही आप और अच्छे अच्छे उदाहरण आप लेना चाहते हैं, उन उदाहरणों को हल करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको इस YouTube के अंदर डाल दूंगा, और वहाँ से आप इसको डिस्क्रिप्शन में से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। मोहित, अरे मोहित बंद कर दे, देखना कितने मिनट की होगा। चलिए विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं गुण संधि के द्वितीय नियम पर। देखिए, अभी मैंने आपको पहले आरेखों के माध्यम से समझा रखा है सारे नियमों को। गुण संधि के 3 नियम होते हैं, इनमें से द्वितीय नियम पर मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। द्वितीय नियम है अ आ के बाद उ आए तो ओ बन जाता है। इससे पहले आरेखों के माध्यम से हमने इसको अच्छी तरीका से समझ भी लिया है। विद्यार्थियों, अब इस उदाहरण को अब इस नियम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। आप पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान लगाइए। देखिए, एक उदाहरण है जन्म प्लस उत्सव। जन्म प्लस उत्सव, जन्म पर मनाया जाने वाला उत्सव, किसी बच्चे के जन्म पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे जन्मोत्सव कहा जाता है। या फिर किसी जन्म के स्मरण में, किसी के जन्म के स्मरण में मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहा जाता है, कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बर्थडे भी कहते हैं। देखिए, इस शब्द का निर्माण कैसे होगा? यहाँ से हमने ऊ को नीचे लिया और यहाँ हमने हलंत दिया और यहाँ से क्या लिया? आ। बताइए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ से ऊ को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ हलंत लगाकर आ को नीचे ले लिया। अब हमें पता है कि आ के बाद ऊ आता है
तो दोनों मिलकर ओ में बदल जाते हैं। अब इस ओ को हम यहां पर लाएंगे। देखिएगा कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको थोड़ा सा समझना मात्र है और समझने मात्र से ही सारे जो डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसे हमें इसके अंदर करना है तो आपको पता होना चाहिए हलंत हटेगा और छोटे ओ की मात्रा क्या होती है पता है, एक डंडा होता है और एक मात्रा होती है। देखिएगा क्या बना, जन्मोत्सव, जिसे बर्थडे कहते हैं। अगला उदाहरण है जीर्ण प्लस उद्धार। जीर्ण प्लस उद्धार। जीर्ण का अर्थ होता है टूटा फूटा, फटा, पुराना, और उद्धार का मतलब होता है उसमें सुधार करना। कोई टूटी फूटी इमारत है, उसकी मरम्मत करके उसे नया रूप प्रदान कर देना ही उस इमारत का जीर्णोद्धार कहलाता है। देखिएगा इस शब्द का निर्माण कैसे होगा। यहां से हमने ऊ को नीचे लिया, यहां हलंत दी और आ को नीचे लिया। आ के बाद ऊ आता है, तब हमें पता है ओ का निर्माण होता है। हमने ओ को बनाया, जैसे ही ओ बना इस ओ को हम ऊपर लेकर के आए। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके अंदर आएगा तो नीचे से हलंत हटेगा। हलंत हटने के बाद छोटे ओ की मात्रा इसके अंदर समाहित होगी, एक डंडा लगेगा। ये रही तुम्हारी मात्रा और ये रहा रा। क्या बना, जीर्णोद्धार। और उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए ये उदाहरण है तुस प्लस उदक। तुस का अर्थ होता है अन्न या अनाज के ऊपर चढ़ा हुआ छिलका, जिसे तुष बोलते हैं, तुष कहा जाता है। विशेष रूप से तुष धान और जौ के छिलके के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। छिलके सहित कुटे हुए जौ का पानी, जिसे तुषोदक कहा जाता है। शब्द बनेगा ऐसे, यहां से लिया ऊ और यहां हलंत दिया, यहां से लिया आ। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो मिलाने पर क्या बना, ओ। इस ओ को लाएंगे यहां पर। बताइए कोई दिक्कत। इसे इसके अंदर कर देंगे, हलंत हट जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा आपका तुषोदक। अगला उदाहरण देखिएगा। अगला उदाहरण है दिवा प्लस उल्का। दिवा का अर्थ होता है दिन और उल्का का अर्थ होता है पिंड। कभी कभी आपने रात्रि में देखा होगा आकाश से पिंड टूटते हुए यूं दिखाई देते हैं ना। गांवों में तरह तरह की दंत कथाएं, उनके बारे में ये कोई मर गया उसकी आत्मा जा रही है, ऐसी ऐसी भांत भांत की दंत कथाएं हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि वो पिंड होता है जो आकाश से टूटता है। जब वह पिंड या तारा दिन में टूटे, दिन में टूटने वाले पिंडों को, दिन में टूटने वाले तारों को दिवोल्का कहते हैं। शब्द बनेगा, देखिएगा ऐसे, यहां से ऊ और यहां हलंत दिया और यहां से लिया आ के बाद क्या है ऊ, दोनों को मिलाया ओ बना। इसे यहां पर लाएंगे और यहां पर लाने के बाद इसे इसके अंदर कर दो, हलंत हटा दो और क्या लगा दो, मात्रा लगा दो, छोटे हो गए। देखिए क्या बना, दिवोल्का। ठीक है विद्यार्थियों, ये उदाहरण समझ में आए। एक और उदाहरण देखते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखिए ये है प्रेम
ये है उपहार, ये है प्रेम प्लस उपहार। देखिएगा क्या बनता है उदाहरण, आप देखिए। यहां से हमने ऊ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया और यहां से क्या लिया विद्यार्थियों, आ के बाद ऊ आता है तो सबको पता है ओ बनता है। इसे ऊपर लाइए आप। जैसे ये ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद ये अपने आगे आने वाले वर्ण के अंदर जाएगा, हलंत हटेगी और हलंत हटने के बाद मां पर छोटे ओ की मात्रा लग जाएगी। ये है आपका प्रेमोपहार शब्द, प्रेम का उपहार। देखिए एक बार की बात है, मैं एक दिन अपने घर पर गया और मैंने घर पर जाकर अपनी मैडम से कहा, पत्नी से कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए। वो बोली क्यों? मैंने कहा मुझे चश्मा बनवाना है, मुझे दूर का कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा फोकट का खर्चा मत करो, मुझसे सुंदर एरिया में कोई नहीं है। अरे मैंने कहा देवी उस काम के लिए नहीं चाहिए, अरे रात्रि में 11-12 बजे तक मैं वीडियो शूट करके आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मुझे दूर का कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसने मेरा कान पकड़ा और छत के ऊपर ले गई और उंगली दिखाकर कहने लगी वो क्या है? मैंने कहा चांद। तो और कितनी दूर देखेगा? मैंने कहा ना 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 ये बात नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। देखिए बड़ी विचित्र विचित्र विडंबनाएं हैं साहब। एक बार क्या हुआ कि एक शेर की थी शादी, नाच रहे सारे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था, और खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। एक शेर की थी शादी, नाच रहे सारे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था, और खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। और इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सारे चौंके ये कमीना कब शेर था। तो हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूं शादीशुदा, और शादी से पहले तो यारों में भी बब्बर शेर था। ये विडंबना ही है साहब। और मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको अपनी बीती बताता हूं। देखिए महेश दुबे की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें मैं आपके सम्मुख रखता हूं कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए। और बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। और नई चीज यूज करती हैं इस दिन सब, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। तो मैंने कहा बस करो इतना ना कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। ये है प्रेम का उपहार बराबर प्रेम उपहार। अगला उदाहरण और देख लेते हैं। ये है लिंग प्लस उपासना। संसार के लगभग हर धर्म में किसी ना किसी रूप में लिंग की उपासना, लिंग की आराधना, लिंग की पूजा की जाती है। चाहे वह अपना हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म की दूसरी शाखाएं जैन धर्म हो, दिगंबर, लगभग हर धर्म में किसी ना किसी रूप में लिंग की आराधना की जाती है। यहाँ से हमने क्या लिया ऊ, और यहाँ से लिया आ, दोनों को मिलाया क्या बना ओ। यहाँ ओ को हमने सेट किया, इसे इसके अंदर किया, हलंत हटा और ओ की मात्रा लगी, क्या बना लिंगोपासना, लिंग की उपासना। ठीक है चलिए
अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है चरणोदक। अब हम संधि विच्छेद करना सीखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अब तक हम शब्दों को जोड़ रहे थे, अब हम जुड़े हुए शब्दों को तोड़ना सीखते हैं। बस यहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी आती है विद्यार्थियों को। एक शब्द है चरणोदक और ये है फागोत्सव। दोनों शब्दों को तोड़ते हैं। बार बार मैंने आपको बताया है कि जो शब्द बनेगा, जो वर्ण बनेगा वही टूटेगा। देखिएगा यहां से ओ का निर्माण होता है तो ओ को ही तो तोड़ना है। ये उदक और इधर चरण। चरण प्लस उदक बराबर चरणोदक। पैरों को धोने के लिए जिस पानी का प्रयोग किया जाता है उस पानी को चरणोदक कहा जाता है। अगला सुंदर उदाहरण है, यह है फागोत्सव। इधर तो उत्सव आएगा ही आएगा, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। इधर क्या आना है, इधर आएगा फाग। क्या होता है फाग? देखिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीना है फाल्गुन। उस फाल्गुन महीने में हिंदुओं का एक बहुत पवित्र त्योहार आता है जिसका नाम है होली। और होली के पर्व से पूर्व जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहा जाता है। ये फाग गीतों की प्रकृति अश्लीलता की होती है। ये देवर और भाभी पर आश्रित होते हैं, अश्लीलता से भरे होते हैं। ये होते हैं फाग गीत। हमारे ब्रज क्षेत्र में एक लोकगीत बड़ा फेमस हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। किसी ने गाया है, उस गायत्री का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पंक्तियां जरूर मुझे पता है। कौन सी पंक्तियां हैं सुनिए। चलो री सखी, चलो री सखी फागुन फाग मनाने, चलो री सखी फागुन फाग मनाने। नंदगाम गोकुल यमुना तट, नंदगाम गोकुल यमुना तट, निधि बनिया बरसाने। चलो री सखी, चलो री सखी, चलो री सखी फागुन फाग मनाने, चलो री सखी। ये है बड़ा फेमस लोकगीत है अपने ब्रज क्षेत्र का। अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ये है दोलोत्सव। दोलोत्सव और ये है वृकोदर। क्या आप जानते हैं वृकोदर किसे कहा जाता है? वृकोदर कहा जाता है भीम को। पांडवों में से एक, युधिष्ठिर से छोटा भीम दूसरे नंबर का, जिसे वृकोदर कहा गया। वृकोदर क्यों कहा गया अभी बताऊंगा। ये देखिएगा पहले इस उदाहरण को। यह है दोलोत्सव और इस शब्द का संधि विच्छेद होगा, इधर उत्सव शब्द आएगा। देखिए आ गया। इधर क्या आएगा? इधर दोला। जानते हैं दोला का अर्थ क्या होता है? दोला का अर्थ होता है झूला। श्रावण मास में लड़कियां पेड़ों पर झूला डाल करके जो झूला डालती हैं उन्हें दोला कहा जाता है। और श्रावण का महीना बड़ा सुंदर होता है, पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में उसका। उस समय जो उत्सव मनाया जाता है वो दोलोत्सव कहा जाता है। ये देखिएगा वृकोदर, ये है वृक। वृक शब्द के वैसे तो कई अर्थ हैं, लेकिन मुख्यतः दो अर्थ। पहला भेड़िया और दूसरा स्वान, कुत्ता। यहां पर वृकोदर का अर्थ है भीम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीम बहुत खाना खाता था, खाने का बहुत शौकीन हुआ करता था, बहुत खाना खाता था वो। और इसी प्रकार भेड़िया की भी टेंडेंसी होती है, वो खाना बहुत खाता और उसे फिर भूख भी जल्दी लगाती है। ऐसा ही भीम था, खाना खा लेता, थोड़ा सा खेला आया फिर भूख लगा, इसलिए भीम को ये उपाधि दी गई वृकोदर की। अगले उदाहरण
देखिए ये है दिव्योदक, संधि विच्छेद करते हैं, ये इधर आएगा उदक और इधर दिव्या का दिव्य क्या आना चाहिए आपकी दृष्टि से, बोलो दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक पानी, उदक का अर्थ होता है पानी, जल, अलौकिक जल किसे कहा जाता है, वर्षा के पानी को दिव्योदक कहा जाता है। वो अपने आप में दिव्य होता है, अलौकिक होता है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई बैक्टीरिया नहीं होते, शुद्ध होता है, इसलिए उसे दिव्योदक कहा जाता है। और देखिए उदाहरण ये है हिमोपल और ये है श्वेतोत्पल, ये दोनों उदाहरण देखिएगा, इनमें समानता है। किसकी समानता है अभी पता पड़ेगा तुम्हें। इधर आया हिम और ये है उपल। उपल का अर्थ होता है ओला। ओला जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी जब बारिश होती है ना, ग्रीष्म ऋतु में ही ओले क्यों गिरते हैं? कभी आपने देखा वर्षा ऋतु में कभी ओले गिरते हुए नहीं दिखाई देते? कारण ग्रीष्म ऋतु में ही ओले क्यों गिरते हैं? उसका कारण यह है कि ग्रीष्म ऋतु में जो बादल होते हैं वो काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं, काफी ऊंचे चले जाते हैं। आपको पता है जैसे ही हम धरातल से ऊंचाई ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी होती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है और ऊपर इतने चले जाते हैं कि बादल वहां पर जाकर के वो जम जाते हैं। इसलिए जब वो नीचे गिरते हैं तो बर्फ के टुकड़ों के माध्यम, बर्फ के टुकड़ों के रूप में नीचे आते हैं और नीचे आते आते वो धीरे धीरे उनकी आकृति गोल हो जाती है, उन्हें ओला कहा जाता है, हिमोपल। इधर इसको देखते हैं, ये है श्वेत प्लस उत्पल। ये शब्द देख रहे हैं आप, उपल और उत्पल, ये दोनों समान है ना, थोड़ा ही तो अंतर है ताका। हिंदी भाषा में ऐसे अनेकों अनेक शब्द हैं जो वर्तनी की दृष्टि से लगभग समान होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वर्तनी की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन उनकी जो ध्वनि है वो समान होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के शब्द से पहचानिए। कैसे? श्रुति सम, सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो ये ऐसे ही हैं। उपल का अर्थ होता है ओला और उत्पल का अर्थ जानते हैं क्या होता है? उपल का अर्थ होता है नलिन। उपल का अर्थ क्या होता है? नलिन। सर समझ में नहीं आया, हम तो नलिन को भी नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते? नलिन का अर्थ होता है तामरस। ये क्या है इसकी भी नहीं पता, ठीक है, और समझो सरल भाषा में, तामरस को कहते हैं तोयज। ये समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, तोयज को कहते हैं अरविंद। अब समझ में आ रहा है? नहीं आया? अरविंद नहीं समझे? अच्छा, अरविंद को कहते हैं अंबुज। अब अच्छा, अंबुज का अर्थ होता है पंकज और पंकज को शुद्ध कहते हैं कमल। ये सब के सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखें आप, ठीक है। उपल का अर्थ होता है ओला या पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। राजीव भी होता है कमल का पर्यायवाची। मैं कुछ उदाहरण आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो उदाहरण आपको करने हैं और करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं देखूंगा किस किसने सही किए हैं और कौन कौन गलत कर रहा है।
जो गलत कर रहा है उसे और मैं सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा। देखिए उदाहरण है यज्ञोपवीत, आपको इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है। यज्ञोपवीत और एक है दामोदर, ये दो उदाहरण आप करो, कमेंट बॉक्स में लिखो जा करके, मैं वहीं पर आपका आंसर दूंगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अगले वाले नियम पर। अगला वाला नियम है, देखिए चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस संधि के अंतिम पड़ाव में। मैं आपको लेकर के चल रहा हूं गुण संधि के तृतीय नियम की तरफ, लास्ट नियम की तरफ, अंतिम नियम की तरफ, जो बाकी नियमों से थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्यों है वो अभी आपको पता पड़ जाएगा। और देखिए वो क्या है, अगर आ और आ के बाद मैंने शुरुआत हम आपको बताया कि री आए तो क्या बनता है, अर बनता है। अब तक हमने क्या देखा, इससे पूर्व की पहले की जो संधि हमने देखी दीर्घ संधि, उसके तीनों नियमों में केवल और केवल एक ही वर्ण का निर्माण हो रहा था। उसके बाद हमने गुण संधि को भी पढ़ा, इसके दो नियमों को पढ़ा, उन दोनों नियमों में भी एक एक वर्ण का ही निर्माण हो रहा था। लेकिन यहां पर इस नियम में दो वर्ण बन रहे हैं, एक है आ और दूसरा है र। अब ये दो वर्ण बन रहे हैं, इनको सेट करने में आपको परेशानी आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बाकी नियमों से थोड़ा हट करके, उनसे थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है। ये आप रा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो रा है सदैव हलंत युक्त रहेगा, इस पे हलंत लगाना आप बिल्कुल न भूलें। ठीक है, जब तक आप हलंत नहीं लगाएंगे तब तक आप इसे शब्द के अंदर सेट नहीं कर पाएंगे, समाहित नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हलंत लगाना बिल्कुल न भूलें। अब इस उदाहरण को, इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिए नियम है तीसरा, अवलिक आ, इसके बाद क्या आए, री आए तो क्या बनता है पता है, अर। उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, महा प्लस ऋषि। ठीक है विद्यार्थियों, ये शब्द है महा प्लस ऋषि। हम सबको विदित है, हम सब पहले से ही जानते हैं कि संधि हमेशा अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य होती है। तो ये है आपका अड़ोसी, अड़ोसिन कहो, रि। और यहां पर आइए, इसके बगल में इसको लाइए, यहां हलंत लगाया तो यहां से क्या आया, आ। देखिएगा अड़ोसिन के बगल में पड़ोसी आया, दोनों का मिलन हुआ और इनके मिलन से एक नई उत्पत्ति हुई। क्या उत्पत्ति हुई, अर। इसकी उत्पत्ति हुई इन दोनों के मिलन से। अब इसको हमें यहां पर जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, बस ये समझना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आप इसको इसमें सेट करना सीख गए, सब कुछ सीख गए। देखिए ये है हलंत और ये है स्वर, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्वर इसके अंदर आ जाएगा, हलंत हट जाएगी, आ की कोई मात्रा होती नहीं है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये है रा, नीचे पड़ा हुआ है हलंत, आगे देखिएगा स्वर है क्या, कोई स्वर नहीं है। तो अब इसे कैसे सेट करेंगे, ये तो आधा है। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर बसों पर लिखा होता है, जब हम बचपन में उनके माध्यम से जाया करते थे तो उन पर लिखा होता था कि आदि सवारी को सीट नहीं मिलेगी, आदि सवारी को सीट नहीं मिलेगी। तो प्रभु आदि सवारी कहां जाएगी बताओ, आदि सवारी को सीट नहीं मिलेगी तो वो जाएगी कहां, हाँ वही बता रहा हूं, वो कहां जाएगी, वो जाएगी कहां, चढ़ जा बेटा ऊपर, ऊपर जाएगी। और कहां जाएगी, तो देखिए ऊपर जाएगी तो क्या पीछे के लिए, या पीछे को मुंह करके जाएगी, आगे मुंह करके जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये सीधा यहां से गया और यहां पर आकर के राजा बाबू की तरह बैठ गया। लो हो गया सेट, बना महर्षि। क्या बना, महर्षि बना।
कोई दिक्कत है इसको बनाने में? शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं पुनः आपको एक बार आगाह कर दूं, पुनः मैं आपको एक बार चेता दूं, आप इस नियम पर ढंग से ध्यान दे लीजिए, वरना आप औंधे मुंह गिर जाओगे, दांत वांत टूट जाएंगे आपके, फिर मत कहना। ढंग से समझ लोगे, उसके बावजूद भी आप गलती कर बैठोगे, इस बात की गारंटी है, मैं देता हूं, मैं क्लासों में भी देता हूं, खूब समझाता हूं, उसके बाद विद्यार्थी गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास में आकर के ही तो आदमी गलतियां करता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको सीढ़ी वाइज चलना है, सीढ़ी वाइज, एक एक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहुंचना है। ऐसा नहीं कि 2 सीढ़ी छोड़ दी, 3 सीढ़ी पर पैर रख दिया, तो पता है पैर अगर फिसल गया तो टूटने में टाइम लगेगा नहीं। इसलिए आप अगर सीढ़ी वाइज चलते हैं, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं, तो गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आप 100% गलती करेंगे, इस बात का दावा है। देखिए अगला उदाहरण, ये है कण्व और ये है ऋषि। कण्व ऋषि, ये वही ऋषि हैं जिन्होंने शकुंतला को पाला पोसा, शिक्षा दी, उसे बड़ा किया, वही ऋषि थे। ये शकुंतला कौन थी सर? इसका थोड़ा सा आप दास्तान सुनिए, बहुत अच्छी कथा मिलती है भागवत में कि एक बार महर्षि विश्वामित्र ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी तपस्या के बल पर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं यह मेरे इस सिंहासन पर अधिकार ना कर ले, इसलिए वो घबरा गया और उसने अपनी एक अप्सरा को बुलाया जिसका नाम था मेनका। मेनका को बुलाया और मेनका को आदेश दिया, बोले जाओ और विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। मेनका आती है मृत्यु लोक पर, जैसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, और विश्वामित्र के सामने तरह तरह के नृत्य करती है और जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। और ध्यान भंग होने के बाद वो क्रोधित भी होते हैं, पर अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है और उनके मिलन से एक सुंदर सी लड़की का जन्म होता है जिसका नाम आगे जाकर के पड़ता है शकुंतला। वो नाम शकुंतला क्यों पड़ा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इस बच्ची को जन्म देते ही इंद्र का पूरा जो दायित्व मेनका को सौंपा था वो पूरा हो गया। इंद्र ने मेनका को बुला लिया और मेनका उस बच्ची को उसी जंगल में छोड़ करके स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। अब क्या होता है कि ये ऋषि कण्व उसी जंगल में तपस्या किया करते थे। एक दिन ये ब्राह्मण के लिए निकले तो इन्होंने ये नवजात बच्ची वहां पर पड़ी हुई देखी। इन्होंने उसको उठाया, अपनी कुटी पर लाए। देखो शुरुआत में इस बच्ची का पालन पोषण, शकुंतला नाम सुनिए, नाम से आपको क्लियर कर दूंगा। शकुंतला, शकुंत का मतलब होता है पशु पक्षी, वैसे तो पक्षी होता है ज्यादातर, पशु पक्षी। शकुंत का अर्थ होता है पशु और पक्षी, और ला का मतलब होता है लालन पालन करने वाले। पशु पक्षियों के द्वारा लालन पालन करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण इस बच्ची का नाम पड़ा शकुंतला, जिसे कण्व ऋषि अपने आश्रम में ले आए, उनको पढ़ाया लिखाया। आगे जाकर के इनकी दुष्यंत से शादी होती है। दुष्यंत से शादी होने में भी बहुत सारी समस्याओं का शकुंतला को सामना करना पड़ता है। ये कहानी बहुत लंबी है, भागवत पुराण में है, मैं इसकी लंबी चौड़ी दास्तान में नहीं जाऊंगा। इसी शकुंतला के उदर से राजा दुष्यंत के मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा भरत। और कहते हैं ना कि हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, तो यही तो भरत था जो शेरों के साथ खेला करता था। हमारे देश में भरत नाम के अनेक राजा हुए, इसलिए इस पावन पवित्र भूमि को भारत कहा जाता है। अगले उदाहरण की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं, देखिए कौन सा उदाहरण है।
ये है राज जा और ये है रिजुता। रिजुता का मतलब होता है सरलता, भोला, भोलापन, सरल हृदय, रिजुता। और राजा, सरल हृदय राजा। क्या करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को नीचे लेंगे। यहां से हमने री को नीचे लिया, यहां हलंत दिया तो यहां से आ को नीचे लिया। आ को नीचे लेने के बाद हम अपना नियम देखेंगे कि आ के बाद री आती है तो क्या बनता है। आ के बाद री आती है तो हम सबको पता है अर बनता है, बन गया अर। अब इसे यहां पर लाइए, सेट कीजिए। कैसे होगा, ये आ इसके अंदर आ जाएगा, हलंत गायब हो जाएगी। और ये जो रा है, आधा है, अभी मैंने आपको बताया आधी सवारी को सीट नहीं मिलती, चढ़ जा बेटा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर आकर के बैठ जाएगा। ये बना राजर जुता, राजर जुता। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पहले समझ लो, मैं आपसे कह रहा हूं अच्छी तरीका से। ये है महा प्लस ऋण, अड़ोसी पड़ोसी, यहां से री को नीचे लिया, यहां हलंत दिया, यहां से आ को नीचे लिया, दोनों का मिलन कराया, अर बनाया, बन गया अर। अब इस अर को यहां पर सेट कीजिए। जैसे ही इस अर को इसमें सेट करेंगे तो ये आ इसके अंदर आ जाएगा, हलंत हट जाएगी और र अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। ये रहा यहां पर, क्या बना, महरण। महान है जो ऋण, उसे कहते हैं महरण। देखिए, ये है उत्तम, ये है ऋण, ये है अधम, ये है ऋण। इन दोनों उदाहरणों को देख लो एक बार। वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया को हमें अपनाना है, गलती कभी नहीं होगी अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हलंत दिया, यहाँ से आ लिया, दोनों को मिलाया, अर बनाया। ठीक है, इसे ऊपर लाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। हलंत हटाया, आ को इसके अंदर किया और ये है र, वो भी आधा, आधी सवारी को सीट मिलेगी नहीं, कहाँ जाएगा, अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर। तो ये आ गया यहां, क्या बना, उत्तम ऋण। कैसा ऋण, उत्तम। ये है अधम, यहां से हमने री को नीचे लिया और यहां हलंत दिया, यहां से आ को लिया, दोनों को मिलाया, क्या बना, अर बन गया। इसे ऊपर लाओ। अगर इस प्रकार से आप बढ़ते हैं तो गलती नहीं करेंगे। अगर आपने अपना वैसे ही दिमाग में कैलकुलेशन किया, वैसे ही गणना कर ली बन कि ये बनेगा, तब आप गड़बड़ करो। इसे यहां पर लाए और ये पूरा हो गया। ये र अपने आगे वाले वर्ण पर अधम ऋण, क्या बना, अधम ऋण, उत्तम ऋण और अधम ऋण। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। और ये शब्द है शीत, ये है ऋतु, ये है बसंत, ये है ऋतु, ये है वर्षा, ये है ऋतु। इन तीनों उदाहरणों को कीजिए। क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो वीडियो को यहाँ पर पुश कीजिए, पहले इन उदाहरणों को कीजिए और उसके बाद पुनः स्टार्ट कीजिए और देखिए कि हमने सही किए भी या नहीं। देखिए यहां से हमने री को नीचे लिया, ये आ गई तुम्हारी री और यहां हलंत लगाया, ये आया आपका अ। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद अर बनाया और अर को यहां पर लाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस आ को इसके अंदर करेंगे तो हलंत गायब हो जाएगी और ये र आधा है, अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाएगा, चला जाएगा। तो ये उठ करके कहाँ आ गया? ये बना। कितना सरल है,
बहुत सरल। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान दिया है, पूर्ण मनोयोग के साथ वीडियो को देखा है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपकी समझ में ये अवश्य आए। जिसकी समझ में आज तक नहीं आया उसकी समझ में आ जाएगा। ये आगे आइए, यहां देखिए, ये है री, यहां हलंत दिया, यहां से आ को नीचे लिया, इन दोनों को मिलाया और अर बना। इस अर को यहां पर लाइए, इसे इसके अंदर कीजिए, अंदर आते ही हलंत गायब हो गई और र सामने वाले वर्ण के ऊपर। क्या बना? बसंत ऋतु। ये क्या बनाया? ये क्या बनाया आपने? आपने इसको कहीं ऐसे तो नहीं बना दिया? हाँ सर, हमने तो ऐसे ही बनाया है। क्यों? अरे हम पहले ऐसे बना रहे थे इसको, हमें सही नहीं लगा ये। अरे आपके सही और गलत लगने से हिंदी व्याकरण के नियम बदलने वाले नहीं है। आपको सही लगे वही शब्द सही है, नहीं, आपको नियम के अनुसार चलना है। अगर आपने ऐसे बनाया है तो आप 100% क्या है? गलत है। ये ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा? नियम से चलिएगा। मैं इसी उदाहरण की कह रहा था कि ये आप गलत बनाएंगे। देखिए यहां से क्या लिया हमने? री, यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया? आ। देखिए दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाया हमने तो क्या बना? अर बनाना भाई। आप आर क्यों बना रहे हैं इसको? नियम तो हमारा कहता है अर बनेगा और आप आर बना रहे हैं, वैसे जबरदस्ती लगे हुए हैं बनाने में। तो फिर तो आप ही आ जाओ ना, व्याकरण के सारे नियम बना दो अपने अनुसार। ठीक है, ये देखो यहां पर सेट करो उसको। अब ये छोटा है कि बड़ा है? ये तो छोटा है तो बस हलंत हटेगी। आप इस पर जबरदस्ती मात्रा लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये है र, वो भी आधा, ये जाएगा अपने आगे वाले वर्ण पर, ये बनेगा वर्षा ऋतु। ठीक है विद्यार्थियों, अगले दो उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिनको आपको लिख करके, आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वहीं पर आपको उनका आंसर देना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपने सही किया भी है या नहीं है, आप सीखे भी हैं या नहीं सीखे हैं। ठीक है, देखिएगा एक उदाहरण है सप्तऋषि। सप्तऋषि और ये है एक उदाहरण देव ऋषि। सरल सरल से हैं दोनों। इन दोनों उदाहरणों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी गुण संधि के तीनों नियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। मेरी आपसे एक नम्र विनम्र रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से ये आई है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उस घंटी के निशान को जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो आगे आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर जितनी भी वीडियो डालें उन सब का नोटिफिकेशन बराबर हमारे मोबाइल पर आता रहे, तो उस बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और अंत में हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, वहाँ पर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।